आबादी के हिसाब से बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी युवा आबादी यहां होने के नाते चुनाव नतीजों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर जेन जी के समर्थन वाली मुहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। आमतौर पर सरकार में 5 साल बिताने के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की चर्चा होती थी, पर क्या कामकाज के जरिए इसे प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील किया जा चुका है? भारतीय चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी एक अघोषित नियम की तरह समझी जाती थी, जिसका सीधा अर्थ होता था कि सत्ता विरोधी लहर। लेकिन पिछले लगभग 1 दशक से ये नियम टूट चुका है। अब सत्ता विरोधी लहर नहीं, बल्कि विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा दिखने लगी है। बिहार चुनाव के नतीजे इसकी सबसे ताजा और सटीक मिसाल है। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में है। लालू राबड़ी की पीढ़ी बदल गई, लेकिन नीतीश बरकरार है और इसके पीछे है जनता का उनकी सत्ता के पक्ष में होना। यानी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि इसे प्रो इनकम्बेंसी कहा जा सकता है। आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। नीतीश कुमार सुशासन के पर्याय माने जाते हैं। 20 साल की सत्ता के बावजूद उन्होंने अपनी योजनाओं और कार्यशैली के कारण महिलाओं, युवा, सवर्ण, दलित, महादलित हर वर्ग में अपनी पैठ बना रखी है। इसके अलावा ईबीसी सेक्टर में नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है। अगर पिछले 1 दशक में उनके 2 बार के सत्ता के साथ प्रयोग को छोड़ दिया जाए, तो उन्हें राज्य स्तर पर जो मजबूती अपने काम के आधार पर मिलती है, उसे और भी अधिक ताकत मिलती है केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से। केंद्र की योजनाओं का लाभ भी नीतीश कुमार के साथ डबल इंजन की सरकार के तौर पर रहता ही है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। पहले ये राजनीतिक धारणा थी कि लंबे समय तक किसी का कार्यकाल हो तो जनता बदलाव चाहने लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद से बदलाव की जगह रिपीट शब्द अधिक सुनाई देने लगा है। क्रिकेट में सुनाई देने वाला हैट्रिक शब्द भी अब राजनीति में प्रयोग किए जाने वाला मुहावरा बन चुका है। अगर देखा जाए तो 2003 में 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे: मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी चली, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के काम और पीएम मोदी की रणनीति ने बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बिठा दिया। शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना शुरू की और महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले, जो बाद में 1500 कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात विपक्ष प्रचारित कर रहा था, वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने 2003 में मध्य प्रदेश में सत्ता संभाली थी। 2018 के 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो तब से वहां बीजेपी की ही सरकारें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने माझी लाड़की बहन योजना शुरू की और महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने शुरू किए। बीजेपी की वहां भी सरकार रिपीट हुई। हरियाणा में बीजेपी ने महिलाओं के लिए
2100 रुपए प्रति माह की स्कीम शुरू की और जीत की हैट्रिक लगाई। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई। गुजरात में भी काम और जनता से जुड़ाव के इसी फॉर्मूले के तहत 1995 से बीजेपी सरकार लगातार बनी हुई है। सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना चलाकर दोबारा से अपनी सरकार रिपीट की। सबसे बड़ा उदाहरण तो केंद्र की मोदी सरकार की है। जनधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, पक्का मकान, फ्री राशन, घर घर बिजली, किसान सम्मान निधि, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके चलते प्रधानमंत्री मोदी भी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। ये ट्रेंड अब राजनीति में देखा जा रहा है कि विपक्ष के प्रचार और राज्यों की जमीनी सच्चाई के बीच जनता के लिए किए गए काम होते हैं। अगर जनता तक लाभ पहुंच रहा है तो अब जनता बदलाव नहीं, स्थिरता में विश्वास रखती है। यही बिहार में दिखा।